नमस्कार, बहुत स्वागत आपका स्पेशल रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। लगभग आधे हिंदुस्तान पर सैलाब का कब्जा हो चुका है। उत्तराखंड से लेकर मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार से लेकर महाराष्ट्र और गुजरात तक के कई राज्यों में आउट ऑफ कंट्रोल बरसात लोगों के जी का जंजाल बन गई है। बारिश के कारण बाढ़ आ गई है, पहाड़ खिसक रहे हैं, नदी के किनारे टूट रहे हैं और इस वजह से कई लोगों की जान तक जा चुकी है। बीती रात भारी बारिश से गुजरात के तापी जिले में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। वहां इतनी ज्यादा बारिश हुई कि 50 साल में पहली बार जिले की वाल्मीकि नदी में उफान आ गया और लोगों के लिए संकट खड़ा हो गया। देखिए रिपोर्ट। पहाड़ से मैदान तक सैलाब का कहर, मुसीबत बनी मूसलाधार बारिश, कई शहरों में जलप्रहार से हाहाकार। भीषण बारिश ने गिरा वाटरफॉल को उफान पर ला दिया है। सैलाब की शक्तिशाली लहरें निचले इलाकों की तरफ तेजी से बढ़ रही हैं, जिस वजह से आबादी वाले इलाकों को सतर्क रहने की हिदायत दी गई है। वडोदरा के निचले इलाकों में प्रचंड बारिश के बाद हालात बेकाबू हो चुके हैं। ये तस्वीरें हल्दरवा गांव की हैं, जहां कमर तक पानी आ चुका है। सैलाब जहां जहां से गुजर रहा है, वहां इंसानों की बनाई हर चीज को लीलता जा रहा है। गांव के अलावा शहरी इलाकों में भी हालात जस के तस हैं। लोगों के रास्ते को आसान बनाने वाला अंडरपास पूरी तरह पानी में समाया हुआ है। पानी इतना ज्यादा है कि समूची बस इसमें समा सकती है। वडोदरा से आई ये तस्वीर भी देखिए। भारी बारिश की वजह से इस नवजात को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करना पड़ा। गुजरात का जूनागढ़ लगातार हो रही बारिश की वजह से किसी टापू में तब्दील हो गया है। ड्रोन कैमरे से ली गई इन तस्वीरों को देखिए। नदियों में आए उफान ने जिले के दर्जनों गांवों को अपनी चपेट में ले लिया है। यही वजह है कि प्रशासन लगातार हालात पर अपनी नजर बनाए हुए है। अमरेली के बक्सरा में सैलाब ने कुछ लोगों को अपने शिकंजे में कस लिया, जिस वजह से फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। सैलाब के बीच फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए पहले एक रस्सी को बिजली के खंभे से बांधा गया, फिर उसी रस्सी के सहारे रेस्क्यू टीम के सदस्य सैलाब में फंसे लोगों तक पहुंचे और फिर सावधानी के साथ सभी को बाहर निकाल लिया गया। द्वारका में भी सैलाब की वजह से हालात बस से बदतर हो चुके हैं। इस बीच रेस्क्यू टीम को एक मंदिर में 7 लोगों के फंसे होने की जानकारी मिली, जिसके बाद नगर निगम की रेस्क्यू बोट के जरिए सैलाब में फंसे लोगों को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाया गया। ये मध्य प्रदेश का अनूप शहर है, जहां पहली बारिश ने व्यवस्थाओं की पोल खोल कर रख दी है। महज कुछ घंटों की बारिश ने पूरे शहर को किसी टापू में तब्दील कर दिया है। और अब उत्तरकाशी से ये तस्वीर भी देख लीजिए। लगातार हो रही बारिश ने यहाँ जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। ये तस्वीरें निर्मोर थाना इलाके से आई हैं, जहाँ नाले में आए उफान ने स्थानीय लोगों और छात्रों के लिए बड़ी मुसीबत पैदा कर दी है। यहाँ लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर रास्ता पार करने को मजबूर हैं। हिमाचल प्रदेश के मनाली से डराने वाली तस्वीर सामने आई। पहाड़ों से उतरते सैलाब के पानी ने अचानक अंजनी महादेव नाले को उफान पर ला दिया, जिस वजह से यहां मौजूद पावर प्रोजेक्ट को अच्छा खासा नुकसान पहुंचा है। जबकि अचानक आई इस बाढ़ की वजह से कई घर भी तबाह हो गए। और अब स्पेशल रिपोर्ट में सीधे बात गुजरात की कर लेते हैं। गुजरात का नवसारी भी बारिश से बेहाल है। वहां रिहायशी इलाकों में इतना पानी भर गया है कि लोगों को सड़क किनारे बैठना पड़ रहा है। ग्राउंड फ्लोर आधा पानी में डूब चुका है, इसलिए लोग पहली मंजिल पर गुजारा कर रहे हैं। तस्वीरें आपको गुजरात के नवसारी से दिखा रहे हैं। सीधे आप देख सकते हैं, ये घर हैं और कंस्ट्रक्शन भी हो रहा है। आप ये भी देख सकते हैं कि घर का आधा हिस्सा पानी में डूबा है। आधा जो दरवाजा, जो गेट है, वो पानी में, कुंडी के से थोड़ा सा नीचे है पानी।
और आप सोच सकते हैं कि अगर इतना पानी भर जाए तो नीचे वाले फ्लोर पर कैसे कोई रह सकता है। इसलिए जो 2 मंजिले मकान बने हुए हैं, लोग नीचे वाले फ्लोर को, यानी कि ग्राउंड फ्लोर जिसको आप कहते हैं, उसको छोड़कर ऊपर वाले फ्लोर पर शिफ्ट हो गए हैं। लेकिन अगर आप सोचिए कि जिन घरों में, क्योंकि तमाम घर ऐसे भी दिख रहे हैं जहां पर फर्स्ट फ्लोर नहीं है, वहां पर वो कैसे गुजारा कर रहे होंगे। इसीलिए वो अपने घर को छोड़कर बाहर सड़क पर आकर अपना जीवन उनको गुजारना पड़ा है। इस तरह पानी ने वहां पर लोगों का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। गुजरात के नवसारी से ये सीधे तस्वीरें न्यूज़ 18 राजस्थान आपको दिखा रहा है। और उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग के मदमहेश्वर धाम में तेज बारिश के बाद नदी पर बना लकड़ी का एक पुल तेज बहाव में ढेर हो गया। बताया ये भी गया कि मदमहेश्वर धाम में लगभग 50 लोग फंसे हुए हैं। ऊपर से लगातार हो रही बारिश की वजह से नदी का पानी बढ़ता जा रहा है। मदमहेश्वर की ये पूरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग की तस्वीर है। ऊपर ब्रिज है, लेकिन नदी का जो उफान है वो ब्रिज को टच करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब इसमें रिस्की भी हो सकता है, क्योंकि लकड़ी और लोहे से बना ये ब्रिज कितना उस पानी के सैलाब के बहाव को रोक पाता है, ये फिलहाल देखना होगा। फिलहाल अपने से ज़्यादा मार्ग के लेवल पर ये सीधे तस्वीरें रुद्रप्रयाग के उत्तराखंड की आपको नज़र आ रही हैं। तो लगभग 50 लोग, इसमें बताया जा रहा है कि ये मदमहेश्वर धाम में लगभग 50 लोग फंस गए हैं। ऊपर से लगातार यहाँ पर बारिश की वजह से नदी का पानी जो जलस्तर है वो बढ़ गया है। बहाव का ढेर इतना ज़्यादा है कि नदी पर जो लकड़ी का एक पुल है, वहाँ पर तेज़ बारिश की वजह से 50 लोग फंस गए हैं। ये जो लकड़ी का पुल मैं आपको बता रही थी, यही वो लकड़ी का पुल है। और यहीं पे मदमहेश्वर जो धाम है, यहाँ पर 50 लोग फंस गए हैं। तेज़ बहाव, तेज़ बारिश, ऊपर से लोगों का वहाँ पर रेस्क्यू कैसे किया जाएगा, वो भी एक बड़ा टास्क हो जाता है इस बीच में। और अब सीधे बात उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग की, जहां पर अलकनंदा नदी को पार करने के लिए बनाया गया एक पुल नदी में ही डूब गया और कोई रास्ता है ही नहीं। इसलिए लोग जान जोखिम में डालकर उसी पुल से गुजर रहे हैं। लोगों का ये कहना है कि बरसात में वहां अक्सर यही हाल होता है। तो आप देख सकते हैं, ये उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग का पुल है, जो नदी में पानी का जल स्तर ज़्यादा बढ़ने की वजह से और लगातार मूसलाधार बारिश होने की वजह से वहाँ का जो पुल बना था, जिससे लोग इधर से उधर क्रॉस करते थे, वो जान का जोखिम बना हुआ है। लेकिन और कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए उसी पुल से लोगों को गुजरना पड़ता है। बारिश से गुजरात के तापी जिले में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। वहां इतनी ज्यादा बारिश हुई कि 50 साल में पहली बार जिले की वाल्मीकि नदी में उफान आ गया और नदी का पानी किनारे तोड़कर बेकाबू हो गया। नवसारी में भी बारिश से हालात बेहद बिगड़ चुके हैं। गुजरात के तापी की ये तस्वीर दिखा रहे हैं। 50 साल के बाद नदी अपने इतने तेज उफान पर आई है, लहरें मानो कि सब कुछ लेकर जाने के लिए बेकरार हों। फिलहाल ये तस्वीरें, ये गुजरात, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र यानी कि मुंबई की, राजस्थान, ये तमाम राज्यों से इस तरह की तस्वीरें नज़र आ रही हैं। लेकिन गुजरात के तापी की नदी की ये जो जल स्तर बढ़ा है, ये बताया जा रहा है कि 50 साल में इस तरह का जो तापी नदी का जल स्तर है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। लहरें आप देख सकते हैं, अगल बगल के जो स्कूल हैं, कॉलेज हैं, वो सब पानी में डूबे हैं। और भारी बारिश की वजह से हरिद्वार में भी गंगा नदी में इतना उफान आ गया कि एक कांवड़िए की जान जाते जाते बची है। बताया गया कि वो कांवड़िया हरिद्वार के कांगड़ा घाट पर पहुंचा था। यही वो तस्वीर है कांवड़िए की, जो कांगड़ा घाट पर कांवड़िए पहुंचे थे, जहां पर गंगा नदी, गंगा माता का जल लेकर वो जाने के लिए जा रहे होंगे। लेकिन गंगा की तेज लहरों ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। गंगा का बहाव इतना भयानक था कि वो कांवड़िया खुद को संभाल ही नहीं सका और बीच नदी में बहता नजर आया। इस घटना ने घाट पर मौजूद सभी लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए। राहत की बात रही कि उत्तराखंड पुलिस हादसे के वक्त वहां मौजूद थी। उसके 2 जवानों ने उस कांवड़ियों को बचाने के लिए तुरंत गंगा में छलांग लगा दी। वो तेजी से तैरकर कांवड़िए के पास पहुंचे और आखिरकार उसे बचा लिया। ये देखिए 2 जवान किस तरह से कांवड़िए
कावड़िया जब आ रहा था, छलांग लगाई और तेज स्पीड में स्विम करते हुए वो पहुंचे। और ये भी बताया जा रहा है कि ये 2 जवान को उस कावड़िया के साथ काफी दूर तक निकल गए, लेकिन उसको तैरते तैरते धीरे उसको किनारे लाया गया और उसकी जान बचाई गई। और सीधे अब ये तस्वीरें आपको उत्तर प्रदेश के हापुड़ से दिखाएंगे, जहां भारी बारिश लोगों के लिए नई मुसीबत बन गई है। तेज बारिश की वजह से सड़कों पर भरे पानी की वजह से एक मोटरसाइकिल सवार खुले नाले में गिर गया। हादसे के बाद उस मोटरसाइकिल सवार को बचाने के लिए कुछ लोग आगे आए और उन्होंने एक रस्सी के सहारे उसे उफनते नाले से बाहर निकाला। जिस जगह पर हादसा हुआ वो भीड़ भरे इलाके का मेन चौराहा है और वहां पर नगर निगम ने खुला नाला छोड़ रखा है और उसी जगह पर जल भराव भी दिखाई दिया, जिसकी वजह से खुला नाला दिखाई नहीं देता और यही हादसे की वजह बन जाता है। अब स्पेशल रिपोर्ट में बात कर लेते हैं। फ्रांस की राजधानी पेरिस में ओलंपिक शुरू हो रहा है, जी हां, लेकिन उससे पहले यहां जमकर बवाल हुआ। उपद्रवियों ने कई रेल ट्रैकों पर आगजनी करके भारी नुकसान पहुंचाया है। हर जगह अफरा तफरी मची हुई है। 8 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हो गए हैं और इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। एक तरफ ओलंपिक में हिस्सा लेने के लिए दुनिया भर से खिलाड़ियों का जमावड़ा लगा है, तो वहीं ओलंपिक खेलों से पहले फ्रांस में बड़ा बवाल हो गया है। फ्रांस के हाई स्पीड रेल नेटवर्क पर आगजनी कर हमला किया गया है। कई ट्रैकों पर आग लगाई गई, जिससे पूरा रेलवे ट्रांसपोर्ट सिस्टम चरमरा गया है। स्टेशनों पर लोग फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। हर किसी के माथे पर शिकन नजर आ रही है। बड़ी संख्या में ट्रेनों को रद्द किया गया है, क्योंकि जगह जगह रेलवे ट्रैक को दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है। फ्रांस की सुरक्षा एजेंसियां ट्रैक और रेलवे स्टेशन का जायजा ले रही हैं। रेलवे प्लेटफॉर्म में खड़े यात्रियों को सुरक्षा का आश्वासन दिया जा रहा है। अचानक इन हमलों से फ्रांस में लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। तो ये पेरिस का मोपनास स्टेशन है, जहाँ पे कई गाड़ियाँ आज सुबह नहीं पहुँच पाई और ये TGV की ट्रेन थी जो कि बहुत तेज़ गति से चलती हैं। 300 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज़्यादा रफ्तार है उनकी, और कई जो हिस्से हैं फ्रांस के उनको पेरिस से जोड़ती हैं। ये ट्रेन इसलिए नहीं पहुँच पाई क्योंकि 3 जगह पर ट्रैक पे आग लगा दी गई, जो कि नॉर्थ से, वेस्ट से और ईस्ट से जो ट्रेनें हैं यहाँ नहीं पहुँच पाई और लगभग 8 लाख पैसेंजर्स को इससे असर पड़ा। लंदन और पेरिस के बीच तोड़फोड़ की घटनाओं की वजह से सेवा बाधित हुई है, जिससे कई ट्रेनों का ट्रैवल टाइम बढ़ गया है। इन हमलों से ट्रेन लाइन की अटलांटिक उत्तरी और पूर्वी लाइनें ज्यादा प्रभावित हुई हैं। सबसे ज्यादा पेरिस का मोंटपर्नासे स्टेशन प्रभावित हुआ है। जानकारी के मुताबिक इस तोड़फोड़ और आगजनी की वजह से जो नुकसान हुआ है उसकी मरम्मत में काफी समय लग सकता है। जहाँ पर आग लगी थी उसको वहाँ पर मरम्मत कर दी गई है, तो वहाँ पर अब ट्रेन चालू है, लेकिन जो इतनी ट्रेन डिले हुई हैं, जो इतनी ट्रेन कैंसिल हुई हैं, इसका असर तो काफ़ी दिन चलेगा। और ये मान के चल रहे हैं लोग कि शायद कई लोग जो आज शाम की पेरिस की ओपनिंग सेरेमनी पे आने वाले थे, अब शायद कोई लेट ट्रेन लेकर पहुँच पाएंगे। लेकिन भय ये है कि अगर पहले दिन इतना कुछ लोगों ने कर दिया तो भविष्य में लोग क्या करेंगे, और बड़ी कोशिशें हो सकती हैं कि लोग करें कि किसी न किसी तरह इस गेम्स को रोका जाए या कुछ ऐसा किया जाए जिससे गेम्स का मजा खत्म हो जाए। चश्मदीदों के मुताबिक आगजनी के बाद घटनास्थल से लोगों को भागते देखा गया है। मौके पर आग लगाने वाले उपकरण भी मिले हैं। हिंसा के लिए जिम्मेदार लोगों की धरपकड़ की कोशिश तेज कर दी गई है। ओलंपिक ओपनिंग सेरेमनी से ठीक पहले पेरिस में बवाल पर फ्रांस के पीएम का बड़ा बयान सामने आया है। फ्रांस के पीएम ने कहा कि सुनियोजित तरीके से तोड़फोड़ की गई है। अब देखना अहम होगा कि रेल नेटवर्क पर किए गए इस हमले का ओलंपिक खेलों पर कितना असर पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और क्या अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु जंग हो सकती है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि अगर ईरान मेरी हत्या करवा देता है तो अमेरिका ईरान का पूरी तरह से सफाया कर दे, उसे दुनिया के नक्शे से मिटा दे। आखिर ट्रंप ने ईरान को लेकर इतनी बड़ी धमकी क्यों दी? इसी पर देखिए ये रिपोर्ट।
His crimes is what they've done over 4 years in hiding. अगर ट्रंप की हत्या हुई तो नक्शे से मिटेगा ईरान। क्या ऐसा संभव है कि अगर ईरान अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या करवा देता है तो अमेरिका ईरान को दुनिया के नक्शे से मिटा देगा? क्या इस दावे पर यकीन किया जा सकता है कि 13 जुलाई 2024 दिन शनिवार को जिस तरह से ट्रंप की गोली मारकर हत्या करने की कोशिश की गई, उस खौफनाक साजिश के पीछे ईरान की खुफिया एजेंसियां थी? आखिर ट्रंप दुनिया को ये क्यों बता रहे हैं कि अगर मेरी हत्या होती है तो अमेरिका ईरान को पूरी तरह से तबाह और बर्बाद कर देगा? क्या अमेरिका और इजरायल मिलकर ईरान पर भीषण परमाणु हमला कर सकते हैं? ट्रंप की परमाणु वसीयत, ईरान पर आखिरी हमला। जानलेवा हमले के बाद से ट्रंप ईरान को लेकर बेहद आक्रामक हो चुके हैं। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर जो बयान दिया है उसके बाद से पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है। जरा देखिए ट्रंप ने ईरान को लेकर क्या कहा। अगर वो राष्ट्रपति ट्रंप की हत्या करते हैं, जिसकी हमेशा संभावना है, तो मुझे उम्मीद है कि अमेरिका ईरान को मिटा देगा, उसे पृथ्वी से मिटा देगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो अमेरिकी नेताओं को निर्भीक कायर माना जाएगा। ट्रंप का यह बयान नेतन्याहू के उस बयान के बाद आया है जिसमें नेतन्याहू ने ईरान पर सीधा निशाना साधते हुए वॉशिंगटन में अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करते हुए कहा था कि अमेरिका और इजरायल का सबसे बड़ा दुश्मन ईरान है। ईरान ही हमास, हूथी और हिजबुल्लाह से इजरायल और अमेरिकी ठिकानों पर हमले करवा रहा है। नेतन्याहू और ट्रंप के बयान में ईरान ही दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन है। When Israel acts to prevent Iran from developing nuclear weapons that could destroy Israel and threaten every American city, every city that you come from, we're not only protecting ourselves, we're protecting you. सोशल मीडिया ट्रुथ पर ट्रंप के बयान के बाद से सवाल उठता है कि क्या ट्रंप के ऊपर ईरान का खौफ हावी हो गया है? क्या ट्रंप को लगता है कि पेंसिल्वेनिया में 20 साल के जिस हमलावर थॉमस मैथ्यू क्रूक्स ने गोली चलाई थी उसके पीछे ईरानी साजिश थी? दूसरी तस्वीर में यह समझने की कोशिश की जा रही है कि क्या ऐसा हो सकता है कि अगर ट्रंप की हत्या ईरान करवा देता है तो फिर अमेरिका ईरान को तबाह करने के लिए भीषण परमाणु हमले कर सकता है? क्या ट्रंप के बवाली बयान के आधार पर अमेरिका ऐसी कार्रवाई ईरान के ऊपर करने में सक्षम है, या फिर ईरान को तबाह करना अमेरिका के बस की बात नहीं है? अगर ट्रंप की हत्या हुई तो नक्शे से मिटेगा ईरान। डोनाल्ड ट्रंप पर इसलिए ईरान के बदले का खौफ मंडरा रहा है क्योंकि 3 जनवरी 2020 को ईरानी सेना के जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर की गई थी। उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति थे। ईरान की राजधानी बगदाद में ट्रंप के आदेश पर ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी को अमेरिकी सेना ने ड्रोन से मिसाइलें दागकर मार डाला था। ईरान तब से ट्रंप की हत्या करने की साजिश में जुटा है, जिसकी वजह से ट्रंप बुरी तरह से घबराए हुए हैं। क्यों इजरायल ईरान के परमाणु अड्डों और संस्थानों को टारगेट करने जा रहा है? क्यों पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने ऊपर हुए हमलों को ईरान से जोड़ रहे हैं?
क्यों ट्रंप राष्ट्रपति चुनाव से पहले अमेरिकियों को मैसेज दे रहे हैं कि ईरान उनकी जान लेना चाहता है। लेकिन यह भी सच है कि ईरान को पृथ्वी से मिटा देने का ख्वाब देखने वाले ट्रंप कभी भी ईरान का विनाश नहीं कर पाएंगे। जरा इस एनिमेशन को देखिए। कुछ रिपोर्ट्स के दावों के मुताबिक ईरान ने तमाम प्रतिबंधों के बावजूद 30 गुना अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम का भंडार जमा कर लिया है। ईरान ने हाई क्वालिटी का यूरेनियम इतनी ज्यादा मात्रा में इकट्ठा कर लिया है कि वो आराम से हर महीने 2 से 3 परमाणु बम बना सकता है। इधर दूसरी तरफ अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी मिलकर पूरी कोशिश में लगे हैं कि ईरान परमाणु बम ना बना सके। ईरान के जानकारों के मुताबिक अमेरिका समेत 4 देश इस वक्त ईरान के खिलाफ साजिश करने में जुटे हैं ताकि ईरान की परमाणु क्षमता को बर्बाद किया जा सके। अमेरिका तो खुलेआम कह रहा है कि वो हर हाल में ईरान की एटमी ताकत को खत्म करेगा। लेकिन अमेरिका और इजरायल के लिए ऐसा हमला करना ईरान पर आसान नहीं है। इस वक्त ईरान दुनिया में आत्मघाती ड्रोन बनाने में काफी आगे निकल चुका है। उसके पास हजारों की तादाद में बैलिस्टिक, क्रूज और हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं, जिसमें से कई परमाणु बम से बहुत कम वक्त में लैस हो सकती हैं। इसी वजह से दावा किया जा रहा है कि ईरान के परमाणु फैसिलिटी पर हमला करना इजरायल के लिए इराक और सीरिया की तरह आसान नहीं होने वाला है। सबसे पहली बात, ईरानी परमाणु फैसिलिटी बिखरी हुई है और उनमें से कई पहाड़ियों में स्थित हैं। दूसरी बात यह कि इजरायल से ईरान के परमाणु स्थलों तक सीधी उड़ान के लिए भी हवा में ईंधन भरने या ईंधन भरने के लिए लैंड करने की आवश्यकता होगी। ईरान और इजरायल के बीच जॉर्डन, इराक और सऊदी अरब स्थित है, जिनमें से कोई भी इजरायली लड़ाकू विमानों को ना तो लैंडिंग की इजाजत देंगे और ना ही अपने आसमान से उड़ान भरने की मंजूरी देंगे। तीसरा ये कि इजरायल से ईरान के बीच की दूरी 1800 किलोमीटर है, जहां पर इजरायली वायुसेना के लड़ाकू विमानों के लिए परमाणु ठिकानों पर हमला करना जरा भी आसान नहीं होगा। हालिया रिपोर्टों ने अमेरिका की नींदें उड़ा दी हैं। ईरान की परमाणु क्षमता को रोकने के लिए एक बार फिर से अमेरिका ने ईरान पर नए प्रतिबंध थोपे हैं। अब आप ये भी जान लीजिए कि क्यों अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन कह रहे हैं कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम रोकने का हमारे पास अब आखिरी मौका ही बचा है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि ईरान इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA के साथ सहयोग नहीं कर रहा है। इसके साथ ही ईरानी अधिकारी लगातार ऐसे बयान देते रहे हैं जिनमें वो परमाणु सिद्धांत में बदलाव करने की बात करते रहे हैं। इसी को देखते हुए ईरान पर प्रतिबंध लगा रहे हैं। ईरान को हर हाल में रोकेंगे। अमेरिका ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने के लिए लगातार कोशिशें करता रहेगा। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान हर महीने 5 परमाणु बम बना सकता है। हम आपको बता दें कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों ने चेतावनी दी थी कि ईरान अपने परमाणु संवर्धन की क्षमता को 3 से 4 गुना अधिक बढ़ाने जा रहा है। इसके लिए वो 1400 नए सेंट्रीफ्यूज अपने सबसे सुरक्षित परमाणु साइट फोर्डो में लगाने की तैयारी में था। परमाणु हथियारों के एक्सपर्ट और ISIS के अध्यक्ष डेविड अल्ब्राइट ने चेतावनी दी थी कि फोर्डो प्लांट में ईरान ने जबरदस्त परमाणु क्षमता हासिल कर ली है। अब वो 1 महीने के भीतर ही 5 परमाणु बमों के लिए वेपन ग्रेड यूरेनियम का प्रोडक्शन कर सकता है। हम आपको बता दें कि ईरान के पास अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम का भंडार अब JCPOA द्वारा तय की गई सीमा से 30 गुना अधिक है, जिसने ईरान को बेशुमार एटमी ताकत हासिल करने लायक बना दिया है। कुल मिलाकर अगर ट्रंप के बवाली बयान पर नजर डालें तो ये तय है कि चाहे अमेरिका हो या फिर इजरायल, वो कभी भी ईरान को दुनिया के नक्शे से मिटा नहीं पाएंगे। और चलिए अभी के लिए स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही।